चलो विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, अपने पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का। अब इसमें पहले का पढ़ा देता हूं, थोड़ा दो वापस रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। क्या पढ़ा था? विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? कितने भागों में बांटते हैं? दो, द्विअंगी और द्विअंगी को कितने भागों में? विलय और विलय जो घुलता है, जिसमें विलय जाके घुलता है वो, समझ में आया? सिंपल परिभाषा थी। उसके बाद में अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा? कौन कौन सी? ठोस, द्रव। ठोस विलयन के अंदर विलायक कौन होगा? द्रव विलयन के अंदर विलायक, और गैस विलयन के अंदर विलायक। समझ में आया? सिंपल है। अच्छा, विलय कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? सांद्रता मापने का, सांद्रता मापनी अपने को विलयन की कितने स्टेप में मापनी है? पहली कौन सी थी? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या था? विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इनटू, दूसरा क्या था? आयतन प्रतिशत। विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इनटू। अच्छा, तुम लोग एक बार वीडियो देख लेना, जो अभी फर्स्ट आयान भेज देना इसको, और बेटा गुड़िया तुम दोनों को भेज देना, ठीक है, ताकि दोनों क्लासों का रिवीजन हो जाए। आज ही देख लेना पक्का, ठीक है। इसके बाद में क्या पढ़ा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या था? विलय का द्रव्यमान बटा, आज क्या पढ़ना है अपने को? पीपीएम। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। यहां से पहली चीज, क्यों डरा रहे हो? क्या हुआ? अच्छा, फुल फॉर्म बता रहे हो। मैंने तो कुछ स्पीकर भूल गया, ठीक है। पीपीएम, आज की क्लास के अंदर अपन पीपीएम के बारे में नॉलेज लेंगे। चलो, पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म क्या होती है? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन। अच्छा, एक बात बताओ, पार्ट्स का मतलब क्या होता है? भाग। मिलियन का मतलब जानते हो क्या? 1 मिलियन है क्या? 2 मिलियन है क्या? तो कोई हो बता सके? अरे यूट्यूब पे देखा ना एक मिनट। हाँ, शाबाश, 10 लाख। समझ में आयो? पक्की बात। चला, उष्मागति की परिभाषा बताइए जरबो, ठीक है। तो एम का मिलियन के अंदर क्या होता है बेटा? 10 लाख। 10 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं? 6। कितने जीरो होते हैं? 6। याद रखना, ये कितने हैं? 6 ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और यानी 10 लाख को मैं 10 की घात 6 भी लिख सकता हूं क्या? एक ही बात है, पक्की बात, कंफर्म। अब समझना ये टॉपिक, अब समझ में आएगा। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है, अब समझना। देखो, प्रतिशत के अंदर अपन क्या देखते हैं कि 100% में कितना प्रतिशत आपका है। जैसे अगर रिजल्ट आता है, तो जैसे गर्ल्स स्कूल का रिजल्ट क्या है, तो 100 में से कितने? 52%, 53%, ऐसे आता है ना। नारायण का 100 में से 80%। तो ये परसेंटेज का मतलब क्या था? 100% में से निकाल के कुछ परसेंट आपके कितने आए, ठीक है। अब मिलियन का मतलब क्या होगा? 10 लाख में से कण ढूंढने अपने को, ठीक है। अब समझना, पूरा विलियन है, विलियन कितना परसेंट है? 100%। उस 100% विलियन में से विलय कितना है? 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% होता है। इससे तो पढ़ते अपन द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत में पढ़ा था इसको, ठीक है। अब अपना है पार्ट्स पर मिलियन, यानी उस विलय का भाग कितने में देखना है अपने को? पूरे 10 लाख के अंदर, ठीक है। तो अब समझना वापस, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या था? विलय बटा विलियन इंटू 100। क्या कितने में देख रहे हैं? 100 में देख रहे हैं। अब कितने में देख रहे हैं? 10 लाख में। तो पार्ट्स पर मिलियन का सूत्र भी बेटा सेम टू सेम होगा। क्या होगा? अवयव, अवयव का भाग, अवयव का मतलब विलय, ठीक है, बटा पूरे विलियन का भाग, विलियन का भाग इंटू, अब बताओ, दिमाग लगाओ, क्या इंटू 100 करेंगे? क्या इंटू 100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज निकाल रहे हैं। अच्छा, क्या निकाल रहे हैं? मिलियन। मिलियन का मतलब किससे गुणा करेंगे? 10 लाख। और 10 लाख का मतलब क्या होता है? 10 की घात 6। समझ में आया? सिंपल है, बिल्कुल इजी। इसके क्वेश्चन कर लेंगे अपन। हेडिंग डालो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पहले फुल, अच्छा पीपीएम, पहले फुल फॉर्म लिख लेना, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। हाँ, और हल्का इंपॉर्टेंट भी कर लेना। लिखो इसके अंदर, लिखो, जब हम विलियन में से, जब हम विलियन में से विलय की सांद्रता का अध्ययन
विलय की सांद्रता का अध्ययन एक मिलियन एक हम लिख दो, केवल 1 मिलियन, कॉस्टिंग में लिख दो 10 लाख, का मतलब 10 की घात 6 पर करें तब फॉर्मूला लिख देना, पीपीएम बराबर अवयव का मतलब क्या होता है, विलय। तो पीपीएम बराबर विलय या अवयव का भाग बटा विलियन का भाग इंटू 10 की घात 6। समझ में आया? सिंपल। इसका नाम क्या है, पूरा नाम बताना बेटा। मनीषा लोहार। कहां पे रहती है? तारों का खेड़ा। मैं क्या, या तो दिमाग घूम गया मेरा, या बच्चे ज्यादा देख ले, मेरे को सबकी शक्लें देखी देखी लगती है। हाँ, तन तो न जानो बेटा। किमा फर्स्ट आयो? 12th क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, 12th के अंदर परसेंटेज बनाओगे तो मानूंगा, मजा आएगा कंपटीशन। इस बार तो क्लास के 12th का रिजल्ट भी बढ़िया था, पर इतना मजा नहीं आया मेरे को, सच बताऊं तो। जब सारे बच्चे 75 या 80 से ऊपर जाएंगे ना, तब आएगा फील। और कर सकते हो तुम, अगर स्टार्टिंग से थोड़ा पढ़ने लग जाओ ना। अच्छा, कौन सा आवेशन चल रहा है? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, चलो। नहीं समझे? अरे जामपड़ो, फिजिक्स आ गई बीच में। तो इसका क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन। 1 लीटर समुद्री जल का भार 1 लीटर समुद्री जल का भार 1050 ग्राम, यानी 1050, 1050 ग्राम है, एवं इसमें 6 गुणा 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई हो, ऑक्सीजन घुली हुई हो, तो घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए, पीपीएम में ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज बताओ, विलियन बराबर क्या होता है? विलियन का एक फॉर्मूला देखा था अपन ने। विलियन अगर जब भी निकालेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा? विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है अपना? विलियन। एक चीज बताओ मुझे कि मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, उसमें से कोई 10 रुपया ले गया तो मेरे को फर्क पड़ेगा क्या? मेरे पास 10 रुपए ही है, 10 ही ले गया, अब फर्क पड़ेगा? यानी कोई बहुत बड़ी मात्रा है, उस बहुत, अच्छा 10 लाख के अंदर मेरे को कोई 10 रुपए दे के भी चला गया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और कोई मेरे पास 10 रुपए 10 और दे गया तो ओहो हो, कचौरी खा ले मैं तो। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? कि अगर अपने पास बहुत बड़ी मात्रा है, उस बहुत बड़ी मात्रा में से थोड़ी मात्रा को या तो घटा दो या दे दो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अपने पास थोड़ी मात्रा है, उसके अंदर ले गया, फर्क पड़ेगा। अब 10 लाख छोटी मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है? बहुत बड़ी मात्रा होती है बेटा। ठीक है, ऐसे मान लो कि पूरा ऐसे पानी का तालाब भरा हुआ है, ठीक है, और किसी ने एक कोने के ऊपर मान लो थोड़ा सा नमक डाल दिया, और उस कोने पे जाके दौड़ के जाके चखराएगा, यार खा रहा नहीं हो यार। क्यों भाई? विलायक की मात्रा क्या है? ज्यादा, विलय क्या है? कम। एक गिलास के अंदर ही कर लेना, थोड़ी सी नमक डालोगे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अब अपन इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। पहले अपन को क्या करना होता है? हमेशा दिया हुआ है जो लिखना है। क्या क्या दिया हुआ है? पहले ढूंढो विलय कौन है और विलायक कौन है। विलय कौन है? कौन घुला हुआ है?
देखो सुनो, जहां पर लिखा जाए कि जो घुलता है वो कौन होता है? विलय। जिसमें जाके घुलता है वो विलायक। तो कौन घुला हुआ है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो विलय के आगे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। कितनी घुली हुई है बेटा? 6 इंटू 10 की घात -3। अब इसको तुम, अच्छा ग्राम में है ना, बढ़िया फिर तो ठीक है। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या क्या? 6 इंटू 1/10 की घात 3। 10 की घात 3 को कैसे लिख सकते हैं? 1/10 की घात 3। अच्छा 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वही -3। समझ में आया? सिंपल है। अब समझना, एक चीज तो ये लिखी। अच्छा विलायक कौन है अपना? विलायक कौन है? जल, समुद्री जल। या कितना है इसकी मात्रा? 10,050 ग्राम। चेक कर रहा था तुम लोगों के सही है या होश में हो या नहीं हो। कितनी है? कितनी है? 10,000 नहीं, 1,050। चलो देखो तब समझना, विलय इतना है, विलायक इतना है। ठीक है, अब 10 की घात 3 का मतलब समझना। अच्छा ये चीज, ये वैल्यू बड़ी है या छोटी है? छोटी है। 10 की घात 3 का मतलब क्या है? माइनस के अंदर आंसर है। इसको सोल्व करोगे जब आंसर किस में आएगा? माइनस में। यानी इतना पानी है, कितना? 1,050 ग्राम पानी के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? बहुत कम। अब इस इतने बड़े पानी में मैं ऑक्सीजन को साथ में जोड़ूं या ना जोड़ूं, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यही चीज मैंने समझाई कि कोई बड़ी मात्रा के अंदर अपन छोटी मात्रा को या तो जोड़े या घटाए, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब अपने को फॉर्मूला लगाना है, अपने को क्या ज्ञात करना है? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। किसके? विलय यानी ऑक्सीजन के। कि ऑक्सीजन का कितना भाग इस पूरे पानी के अंदर घुला हुआ है, समझना आप इसको। चलो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? विलय के भाग बटा विलियन का भाग इंटू 10 की घात 6। समझ में आया? अब देखना विलय का भाग कितना है? 6 गुणा 1/10 की घात 3। तो मैं इसे लिख दूं 6/10 की घात 3। समझ में आ गया? ये किसकी मात्रा लिख दी मैंने? विलय की। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला देख लो एक बार वापस। विलय के भाग बटा विलियन का भाग। विलय के भाग कितने हैं? 6/10 की घात 3। ये देख लो 6/10 की घात 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है। 6 एकम 6/10 की घात 3। अच्छा इनटू, अब किसका भाग देखना है अपने को? विलियन का भाग। अच्छा विलियन का भाग कितना है बेटा? विलियन का भाग कितना है? विलियन कैसे निकालते हैं? दे रखा है क्या विलियन? नहीं। विलियन कैसे निकालते हैं? विलय प्लस। अब यही यहां पे दिमाग लगाना है तुमको, कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर मैं विलियन का भाग 10/50, इधर देखना, 10/50 प्लस 6/10 की घात 3, इसको जोड़ूंगा तो कैलकुलेशन कितनी हार्ड हो जाएगी। समझना, विलियन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। समझ में आया? तो विलय कितना है? 6/10 की घात 3 और विलायक कितना है? 1,050। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कैलकुलेशन कितनी हार्ड हो जाएगी। इस वजह से पार्ट्स पर मिलियन के अंदर तुम जब भी सॉल्व करो तो नीचे जरूरी नहीं है कि विलियन लिखो, नीचे विलायक की मात्रा लिख देना। यानी नीचे सिर्फ क्या लिखेंगे अपन? 10/50। अच्छा 10/50 क्यों लिखा? क्योंकि इस 10/50 के अंदर आप इसको जोड़ोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है? बहुत कम। अब 6 के अंदर तुम 1000 का भाग लगा रहे हो बेटा, खुद ही सोचो ना कितना छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू कितनी आएगी? 0.006। अब 10,050 के अंदर 0.006 किसी की मात्रा है, तो इसको जोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आंसर कितना आएगा? 10,050.006। समझ में आया? पक्की बात, क्लियर? तो नीचे क्या लिखा मैंने? सिर्फ 10,050। 3 से 6 को काटो, कितनी बार कितना बचा? 3 बचा। समझ में आया? तो आंसर क्या बचा? 6/10,050 इंटू 10 की घात। क्लियर? पक्का? समझ में आया? अब दिमाग, अच्छा कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी है तुमको, तुम अब बस दिमाग लगाओ यहां पे कि आंसर लगभग कितना आएगा। क्या काटनी है ना? क्यों आएगा 2? अरे मारा बाप, 10 की घात 6 को मतलब कितना? 0 है, 6 0। और 10 की घात 3 को मतलब नीचे कितना? 0 है, 3 0। 3 0 ऊपरला 3 0 कटिया तो कितना? 0 बेची 3 0। जय हो। 11वीं पढ़ रहा है यार, फिजिक्स में 83 नंबर ही है। 185 बोलो, 200 में 185 नंबर। कौन माल फूक्यो मैंने आज तिनंगे न पड़ी। चलो 6/1050 इंटू 10 की घात 3। अब इसको सोल्व करने के लिए बेटा आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, समझना, केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना थोड़ा है ना।
ये 1050 लगभग 1000 के बराबर है क्या? 50 ही तो ज्यादा है 1000 से, तो ये भी 1000 और 10 की घात 3 का मतलब भी क्या है 1000। 1000 से 1000 कट गया, आंसर लगभग किसके बराबर आएगा? लगभग बोल रहा हूं मैं, लगभग किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा, क्योंकि ये नीचे वाले से नीचे वाला, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा सोल्व भी कर सकते हो इसको, पर न करना आपने सोल्व, ठीक है। अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन को थोड़ा सही कर देता हूं, है ना, ताकि थे भी 10,050 की जगह विलायक की मात्रा लिख दीजिए देनी 1000, ठीक है 1000। सॉल्व कर लेना बाद में इसको। अब कितने आंसर आएंगे? लगभग ना आके क्या आ जाएगा? अब आंसर ही कितना आएगा? 6, ठीक है। तो उसको 1000 कर लो। अब इसको बिना देखे उतारना है तुमको, चालू हो जाओ। पहले लिखो दिया हुआ है, बिना देखे उतारना है तुमको। दिया है ब्याह वाला आ गया, आगे साल ब्याह चाल ही हाल दो। अब की बार उर्वशी की ब्याह में जाए तो इन्हों खापा का सामान मंगावा यार। जिसको नहीं समझ में आया बोल देना वापस। विलय की मात्रा कितनी दे रखी है? ऊपर देखो 6 गुणा 10 की घात -3, उसको या करके लिख दो 6 बटा 10 की घात 3। अब फॉर्मूला लगाओ पीपीएम का। पीपीएम बराबर विलय के भाग बटा विलयन का भाग, ऊपर देखना ही नहीं है। अच्छा लिखेड़ होगी, वाह। इंटू 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है बेटा? 1 मिलियन या 10 लाख। वाह यार, अरे फोन रख सका मैंने आज नंगे बड़ी गंवार तो हूं मैं सच में, बुरा मत मान जाते लोग। ताकि वीडियो भी बन सके। आगे आंसर 6, सबके आगे। गुड़िया पीछे, तीनों आगे बेटा। हो गया गुड़िया? तेरे से सबसे हो गया ना? नहीं हुआ वापस बता। युवराज चंद नहीं हुआ? गणेश जी हो गया? आंसर तो हो गया होगा, होशियार बच्चा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए इसका हो तो। नहीं दे रखा क्वेश्चन और। हाँ अब इसके बाद के अपने बच्चे कितने टॉपिक पढ़ लिए अपन ने? 4, ठीक है। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा द्रव्य आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और चौथा पीपीएम पार्ट्स पर। यहां तक के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम रद्दड़। अगर रद्दड़ से रद्दड़ पेपर बनाना तो यहां से क्वेश्चन आएगा। अब पढ़ेंगे जो आएगा, और अब पढ़ेंगे यहां से, समझ लो अब चैप्टर ढंग से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो शुरू करें ढंग से। अब स्टार्टिंग ही मेरे को करनी पड़ेगी एक बढ़िया चीज से, जिसका नाम है मोल। क्योंकि याद करो मैंने वो सारणी बनाई थी, उसके अंदर पढ़ा था मोल अंश, मोलरता और मोललता। इन तीनों से क्वेश्चन 101% आता है बेटा। अब इसको पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए? मोल। और मोल पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज आनी चाहिए, उसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान आप सबको आना जरूरी है। इसके लिए मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं, 0 से। यानी आज की क्लास पहले कोई पहले पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है, आज की क्लास यहां से समझ में आएगी कि हाँ भाई केमिस्ट्री का मजा अब आएगा तुमको, ठीक है। अब मैं शुरू में 20-20 तक के तत्व सबको याद है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। 20 तक याद है सबको? पक्का? याद नहीं हो तो भी याद कर लेना, सिर्फ 20 तक बोल रहा हूं मैं। 30 तक मैं याद करवा दूंगा, बाकी 11 से लगाकर 30 तक, सॉरी 21 से लगाकर 30 तक।
तुम्हें 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं लिख रहा हूं तो देखना, पहले यहां पे लिख रहा हूं मैं तत्व, तत्व या परमाणु, यहां पे मैं लिखूंगा उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और यहां पे क्या लिखूंगा उसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ध्यान से समझना, यहीं से पूरा जीरो से पढ़ा रहा हूं अभी मैं। ओहो, लगभग 20 तत्व आने चाहिए अपने, आ जाएंगे क्या, देखते हैं। देखें, सबसे पहला मेहमान कौन है अपना, हाइड्रोजन, फिर 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 ठीक है, नाइट्रोजन तक हो गया। एक काम करते हैं ना, इधर से वापस लिख दे क्या, दान किया जावा था। नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन के बाद में ऑनलाइन आनंद दिख जाएगी बापड़ा ने असी कराना, रुको रेडी। ऑक्सीजन के बाद में 2 बार आएगी फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन। चलो वहां के बाद में नियोन, वहां के बाद में बचा मैग्नीशियम, बचा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और 2 और बचा पोटेशियम, और पोटेशियम लिख दूं, कैल्शियम था ना, खुद नहीं समझ में आ जाएगा, नीचे कैल्शियम और है, ठीक है। चलो अब मैं कुछ ट्रिक बता रही हूं बेटा, लगभग पुराना बच्चा ना तो आती है ये ट्रिक, ठीक है। अब नया बच्चा के लिए पाचा वापस शुरू जीरो में बता रही हूँ। ट्रिक, ये ट्रिक के अंदर कही है बेटा, आपने परमाणु द्रव्यमान शब्द याद है जाए, ठीक है। 20 तक का परमाणु द्रव्यमान याद करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ अपना 5 याद करना। कैसे 5 याद करना, तो जी का आगे मैं स्टार लगा रही हूं। एक तो हाइड्रोजन, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन और आर्गन। ये स्टार वालों को तुमको अलग से याद करना है, बाकी 15 तुम्हें याद करवा दूंगा। 5 याद करने हैं, 15 तुम्हें याद करवा दूंगा। वजन कैसे याद करते हैं। अच्छा, क्रमांक का मतलब क्या होता है, क्रम। मैं उधर से नंबर दूं तो एक नंबर किसको मिलेगा, 2 3 4 5 6, समझ में आया। अब अड़ी ना नंबर देना तो एक नंबर पर गुणा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्रमांक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 10 11 12 13 और 20 गुण कैल्शियम, जो था ना खुद ने समझ लेना होगा, आगे है वो, ठीक है। अब आपा देखा परमाणु द्रव्यमान, या का अपन परमाणु द्रव्यमान एक ही ट्रिक में अपन याद है जाए। पहली बात जरूरत कहां का लिया, तो बार में एक वर्ड लिख रहा है पाचा कई मोलर द्रव्यमान, और द्रव्यमान वर्ड आ रही हो देख लो, तो इक अंदर अपन एक ही जरूरत पेड़ी जो मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। तब समझो परमाणु द्रव्यमान ट्रिक ये है, और ट्रिक सिर्फ 20 तक के तत्वों में काम आती है। कुल कितने तत्व है अपने, 118। कुल कितने, 120, कुल ही 20 है क्या, अब अभी करूं, कुल कितने हैं, 118। ट्रिक कहां तक काम करेगी, 20 तक, समझ में आया, पक्की। अच्छा, ये अपने ट्रिक में फिट नहीं बोलते, इसलिए इनके आगे स्टार लगा दिया। अब देखना, अगर कोई सम संख्या है, कौन सी संख्या, सम, उस सम, अच्छा इनके 5 के द्रव्यमान पहले लिख देता हूं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है बेटा, बेरिलियम का होता है 9, नाइट्रोजन का होता है 14, और क्लोरीन का होता है 35.5, और आर्गन का होता है 40। इसके अंदर भी बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या होने वाला है, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का याद रखना और एक हाइड्रोजन का याद रखना, बाकी 3 का ना भी याद रखो चलेगा तुम्हारे, ठीक है। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, ये अलग से याद करना, सिर्फ 2 याद करने हैं तुम्हें। अब देखो सम किसे बोलते हैं, जिसके अंदर 2 का भाग लेके 2 4 6 8 10, समझ में आया। चलो, तो जो सम संख्या है, यानी जिनका परमाणु क्रमांक सम संख्या में है, किसका है, एक हीलियम कितने नंबर पे, लिथियम आएगा क्या, नहीं, क्या हो गया ये, विषम। तो जो सम संख्या के जिनका परमाणु क्रमांक है, उसको इंटू कर दो तुम 2 से, और जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। जैसे मैंने 2 को गुणा किया किससे, 2 से, आंसर क्या आया, 2 दूनी, तो मेरे हीलियम का वजन कितना है, 4, बस सिंपल।
समझ में आया? तो अब मैं पूछूं जो जो बताना। पहली बात, बोरोन सम है या विषम है? अरे 5 नंबर पे नहीं, सम है या विषम है? विषम है। 5 नंबर पे आ रहा है तो विषम, तो इसको छोड़ दो। कौन आगे, कौन बचा? इससे आगे कौन है? आपसे पूछ रहा हूं, गुड़िया चश्मे वाली। बोरॉन से आगे कि कौन है? कौन? कार्बन। कार्बन क्रमांक कितना है? 6। द्रव्यमान कितना होगा बता? कैसे पता चला? 6 दूनी 12, सिर्फ 2 से गुणा करना है आपको। समझ में आया? तो कितना आ गया? 6 दूनी 12। ठीक है, नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं गणेश, ऑक्सीजन का 8 दूनी क्रमांक कितना है? 8। अच्छा, कैसे पता चलेगा? तो एकदम तुम्हें कोई पूछ ले कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बता, तो पहले उंगलियों पे गिनना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कितने नंबर पे आया? वजन कैसे निकालेंगे? 2 से गुणा कर दो। क्यों? 8 क्या है? सम, और सम को किससे गुणा करना होता है? 2 से। समझ में आया? तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने? 8 दूनी 16। फिर नियोन का कितना? नियोन ही तो है, हाँ, इसका कितना हो जाएगा? 10 दूनी। फिर मैग्नीशियम का 12 दूना, सिलिकॉन का 14 दूनी, और सल्फर का 16 दूनी 32, और बस। अच्छा, कैल्शियम का कितना होगा? कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20। 20 दूना, यहां तक समझ में आया? सिंपल। अच्छा, अब मार्कर करते हैं थोड़ा सा चेंज। कैसा कलर का ले? पिंक। पिंक हरो ले वहां। चलो अब देखना, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर सम का तो हमें पता चल गया, विषम का क्या होगा? अब विषम, सम से विषम में जाते हैं तो कितना जोड़ते हैं? 2 से 3 में जाओगे तो कितना जोड़ोगे? 1। 4 से 5 में जाओगे तो कितना जोड़ोगे? तो ट्रिक के अंदर भी 1 जोड़ दो। ट्रिक क्या थी? 2 गुना करना था, 2 गुना करके 1 और जोड़ दो। तो जैसे देखना, लिथियम कितने नंबर पे है? 3। सम है? सम होता तो अपन केवल डबल करते हैं, विषम है तो क्या करना है? 2 से इंटू करके प्लस 1 कर दो, तो 3 दूनी 4, 1। तो लिथियम का वजन कितना? अब बताना बोरोन का 11। कैसे पता चला? ठीक क्या कर रही है? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा, बता 5 2 जा 10, 10 और 1 11। बहुत बढ़िया, 11 आ गया। चलो फ्लोरीन का बताए, पिंका 9 दूना 18 और 1 भर लोगे पूरी सारणी को? पक्की बात, चालू हो जाओ। हाँ बनानी है ऑफ कोर्स, या साइड में पीछे बनाना चाहो तो पीछे बना दो, नोट्स खराब नहीं करने हो तो। हाँ यहाँ पे लिख दो तो बहुत बढ़िया, काम तो आएगी सही। बिना काम तो मैं भी नहीं लिखाता। गलत बोल रहा हूं क्या? चलो ये क्या काम आएगी तुम्हें एक बार हल्का सा बता दो। इधर देखो, चलो सुनो, मैं पूछ रहा हूं H2O का मोलर द्रव्यमान, ये यहां काम आएगी। देखना कैसे। एक हाइड्रोजन कितने नंबर पे? अपने ट्रिक में था क्या? नहीं था। कितना वजन है? 1। एक हाइड्रोजन का वजन कितना है? 1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1 का 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा? कैसे गुणा किया? 2 से गुणा कर दो। 2 एकम प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ रहा है? सर गिनेंगे उंगलियों पे। 8 नंबर पे। 8 समय या विषम? समय। तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी कितना हो गया? 2 एकम 2 प्लस 16। अब बेटा ये चीज आपकी उम्र पढ़ले जडाते ना पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान सालों निकाले क्या? बस रट है। H2O का कितना होता है? 18। अब 1 को रट ली तो 2 को रट ली तो बेटा अतरा सूत्र है अपना। समझ में आया? अब मान लो आ गया सूत्र किसी का और का सूत्र आ गया, जैसे मान लो कोल आ गया H2SO4। अब सर H2O को याद माने तुम्हारा काम चल जाएगी न चल तो પછી क्या निकालो? हाइड्रोजन को कितना वजन है? 1 को 1 तो 2 को सीधे लिख रही हूं मैं 2। सल्फर कितना नंबर पे? 16 दूना 16 नंबर पे आता है तो वजन कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। हिंदी समझ में आती है ना? चलो, एक ऑक्सीजन का वजन कितना है? कितना होता है? एक ऑक्सीजन का वजन 8 नंबर पे आता है। 8 दूना कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? तो 16 चौक जोड़ो यार बेटा, 2 5 दंती 2 और 64 66। 66 में 2 जोड़ा तो 68, और 68 में 30 जोड़ा तो 98। आंसर कितना हो जाएगा? 98। अब तुमने चार्ट रखा होगा कि H2SO4 का मोलर द्रव्यमान 98 होता है। बोलो समझ गए? मैं क्या करूं? चलो उतारो इसको। एक क्लास है, पिछले साल की बात है,
क्लास के अंदर जैसे लड़के लड़कियां तो लड़ते सुना होगा, लड़कियां भी आमने सामने लड़ लेती है बहुत बार, पर एक केस ऐसे आया कि दो लड़कियां आई सामने, बोले कि एक लड़की बोले सर ये दूसरी लड़की मेरे को घूर रही है, बड़ी क्लास की बात है। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा कि यार ये केस तो बिल्कुल ही ऐसे मतलब सिलेबस से बाहर आ गया कि मतलब कोई लड़के के लिए बोलते कि भाई वो लड़का घूर रहा है तो समझ में, लड़की लड़की को घूर रही है। उस क्लास में सारे लड़कों को मैंने गालियां निकाली, मर जाओ तुम क्या कर रहे हो जब लड़कियां लड़कियों को घूर रही है तो। चलो उतारो। उर्वशी राजी हो रही है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं, मैं भी प्रियंका को घूरती हूँ। कौन? तू उतार ली तो तू उतारा है ना तो काल चेक किया रूम, ठीक है, और काल नहीं हो तो देख जो भेजे थे। कल मैंने याद दिलाना है यार, इन दोनों की कॉपी चेक करनी है मेरे को, ठीक है। आज कितनी तारीख है? 3 तारीख है। 15 तारीख को केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, सीधा ओपन बोल रहा हूं, जितना पढ़ा है उतने का 15 तारीख को केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, और उसी दिन तुम्हारे नोट्स की कॉपी चेक होगी, और जिसके नहीं हुआ घर भेजूंगा सीधा, और यूट्यूब से ब्लॉग करूंगा, वरना वो घर पे पढ़ लेगा है। और यूट्यूब पे क्या तो क्या है, एक्चुअल मैं तो सोच रहा था कि पूरा सिलेबस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चालने दे, पर एक्चुअल में दिक्कत ये आ रही कि एक वीडियो अपलोड करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और इतना टाइम अपने पास रहेगा नहीं, ये तो अभी अभी फ्री है। तो जो सोच रहा हो कि यूट्यूब पे पढ़ लेंगे वो मत सोचना, अपने इन ख्यालों को थोड़ा दबा लेना। दिख तो रहा है सबको, दिखने की क्या जरूरत है, वैसे ही लिख दो। हाँ ऐप में तो आएगी, और ऐप जब मिलेगा जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा होगी, ऐसा रवि सर के वाक्य है। फीस एक सब्जेक्ट के 5 है, ठीक है, बात कर लेना और रवि सर से। अरे ये मेन क्या कि अब ये ज्यादा आएगा, इसका दिक्कत ये है। लास्ट ईयर भी बहुत ऐसे परेशान हुए थे कि जैसे फीस के लिए बहुत दिक्कतें आई। सब क्लासों की सेम है अपने फीस, 11वीं 12वीं चेंज करनी नहीं है, सेम। 8वीं की तो क्लासेस चलेगी नहीं शायद मेरे हिसाब से, तो 10th की, बाकी 10th में 6 सब्जेक्ट के सेम ही रहेंगे तुम्हारे, मतलब टोटल 15 रहेगी 10th के सारी सब्जेक्ट। अच्छा मतलब सब सब्जेक्ट की क्लासें भी होगी 10th में, हिंदी का अलग टीचर आएगा, एसएसटी का अलग आएगा, उस कमरे में चलेगी फिर क्लास, एक क्लास तुम्हारी इधर एक क्लास उधर। लिख दिया, ट्रिक याद रह जाएगी। समय तो 2 से गुणा, समय तो विषम, समय तो 2 से गुणा, और विषम है तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो। ये ट्रिक को यही लिख देता हूं मैं। समय तो, अच्छा सम क्या है? परमाणु क्रमांक, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक। सम है तो 2 से गुणा, और विषम है तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। चलो आगे देखो, मान जाओ, मानवेंद्र खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो जा, इधर आ जा, जल्दी आ जा, उधर से आना, पीछे से, कैमरे में मत आना, लोग डर जाएंगे। और ये लास्ट गलती है तुम्हारी, हाँ उड़ी बैठ जाओ, कान खोटी है, ये सर गई। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं अपन, बढ़िया बढ़िया। पहला क्वेश्चन था H2O का मौलिक द्रव्यमान निकालने की जरूरत नहीं है, अभी करवा दिया। अब क्वेश्चन है तुम्हारा C6H12O6, क्या है ये? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान निकालो सब बैठे बैठे, देखे ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान।
शाबाश, आदरा जाती दिमाग चाल गया है? शाबाश। कितना? किस किस के 180 आए? हाथ खड़ा करो। मेरे भी आ गए। सना नहीं आए? कर वापस। कार्बन कितने नंबर पे आता है बेटा? 6। उधर मत देख, कितने नंबर पे आता है? वजन कितना हो जाएगा? एक कार्बन का 12 है तो 6 का 12 छिकी 96। 12 हाइड्रोजन का वजन 12, एक ऑक्सीजन का वजन 16। कितने हैं? 12 बार जो बात है 12 चौक 12 पंजो 60, 12 छिकी 72 ही तो होता है। 12 छिकी चिन्ह में, वाओ, 12 छिकी नहीं, चिन्ह में नहीं गणित चाल रही है बात। 12 छिकी 72 और 12। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना आता है? एक का 16। 16 छिकी चिन्ह में होता है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? अब इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे। यहां तक किस किसने सही किया? आपके आ गया सारा? थक दो है कि ना आयो? अब आ गया समझ में? पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो। HNO3, HNO3 का मोलर द्रव्यमान, HNO3 का मोलर द्रव्यमान। और सबसे पहले कोई बोलेगा नहीं, बीच में इन दोनों लड़कियों से ही पूछूंगा जिनकी नहीं हुआ अभी। HNO3 ऊपर मत देखना, वजन हो सके तो मन से करने की ट्राई करना बेटा। हाइड्रोजन का वजन होता है 1, नाइट्रोजन का स्टार में है क्या अपने? हाँ, कितना हो जाएगा? 14। करो देखे। आज और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारे जीवन के लिए। 63। ओ वाओ, आ गया आप समझ में? पक्की बात। 500 रुपए दे दो फिर, लगते ही करने की बात ही नहीं है। हो गए तुम्हारे? अटीना आ जा। हाँ, बोर्ड पर राज, एक सेकंड। कहाँ किया? कर 3 वापस कर दो। 15 गई है कौन? क्यों? 7 दूनी 14, स्टार में है 14, यही वजन। तूने कहा किया? ये हरकतें मत करोगे तुम। अब कहाँ पे? 36 क्यों जोड़ा? 50 हो गया। 64 नहीं है, वापस जोड़ देगे। किया? शाबाश। चीता खड़ा हो जा, वहां से इधर आ जा। तुम दोनों पास में नहीं बैठोगे अब, सुन लेना ठीक है? या फिर आना छोड़ देना। अगर किसी को बुरा लग रही है मेरी बात तो आना छोड़ देना। कल से या अभी से जा सकते हो, सीधी बात। किसी को भी मैंने बोल दिया खड़ा होकर वहां पे बैठ जाए तो चुपचाप बैठ जाना। 12 में मेरे को चाहिए रिजल्ट। ठीक है, प्यार से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और रवि सर की क्लास में भी कोई इधर उधर नहीं जाएगा फिर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। H2SO4 हो गया। और क्या हो सकता है अपना? नमक का करें NaCl। चलो, Cl का 35.5 न जोड़ के 36 जोड़ लेना। ठीक है, या तो 35 जोड़ लेना या 36 जोड़ लेना। करो NaCl का। फिफ्टी 58 या 59, जिसने कितना 35 जोड़ा होगा उसके 58, और जिसने कितना 36 जोड़ा होगा उसके 59 आएंगे। ठीक है, तो 59 सही होता है वैसे तो। कर लिया? सबके हो गया? पक्की बात करें, आगे चले? चलो, हेडिंग डालो, मोल अंश। मोल अंश,
अब कितना भी हार्ड आए मोलर द्रव्यमान निकाल लोगे। अच्छा उंगलियों पे करना भी सीख जाओ, ये नहीं कि हमेशा पेन उठाने की जरूरत है। CH4 की बोलू, CH4 क्या होता है अपने, मेथेन। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 सर, 6 दूनी 12, 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 12 और 4 16, बस ठीक है। चलो सर और देखते हैं, जैसे मान लो किसी का ले लिया मैंने और क्या है, HNO3 हो गया ना अपने, C6H6 बेंजीन, बेंजीन का बताओ देखे, कार्बन कितने हैं 6, एक कार्बन का 12, 6 का कितना हो जाएगा 12 छिके 72, नॉट छिन्नवे, तो 72 प्लस हाइड्रोजन भी कितने हैं 6, तो 72 और 6 78। किस किस के आ गया समझ में, बिल्कुल पक्की बात। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा मोल अंश, और मोल अंश पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना है मोल के मोल क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेटा 12वीं निकल जाती है जब तक बच्चों को मोल निकालना नहीं आता, जो आपके सामने ही है ऐसे बच्चे, बिल्कुल जस्ट सामने ऐसे बोर्ड पे खड़े हैं। 12वीं निकलने के बाद मेरे को मोल नहीं आता था कि मोल कैसे निकालते हैं, और अब ऐसा आता है कि मैं किसी को भी सिखा सकता हूं, ठीक है। तो मोल समझना कि मोल क्या होता है। पहली बात तो मोल का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा में। मोल अंश नहीं पढ़ रहे हैं अभी, मोल अंश केवल हेडिंग डाली, पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, मोल। तो मोल क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। अच्छा इससे पहले थोड़ी सी चीज 11वीं की बता देता हूं कि मोल होता क्या है। तो मोल बेटा एक संख्या है। मोल क्या है, एक संख्या। मोल का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एक संख्या है, जैसे 5 10 15 20 ये संख्याएं होती है, जैसे मोल भी एक संख्या है, ठीक है। तो अपन लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग करने जाते हैं ना, तो मैंने बोला 1 मोल मैंने ऑक्सीजन ली, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या है, मेरे पास क्योंकि एक ऑक्सीजन में ला नहीं सकता, क्योंकि परमाणु क्या होते हैं बहुत छोटे। अब उस छोटे ऑक्सीजन को मैं कहां से ढूंढ के लाऊं, तो मैं कितने मोल लेके आता हूं ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन। अब उस एक मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या है, एक मोल ऑक्सीजन का मतलब है क्या, उसके अंदर इतनी संख्या है, कितनी 6.022 इंटू 10⁻23, माइनस नहीं प्लस, समझ में आया। इतने कण को क्या बोलोगे तुम, एक मोल। यानी इतने कण इकट्ठा हुए जब ऑक्सीजन कितनी हुई, 1 मोल। इतने कण इकट्ठा हुए जब नाइट्रोजन कितनी हुई, 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 गुणा 10⁻23। समझ में आया। तो मोल क्या है, एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 गुणा 10⁻23। और इसी को बोलते हैं, इसकी खोज करने वाले आवोगाद्रो थे, इसलिए इसको बोलते हैं नंबर ऑफ आवोगाद्रो, यानी Na। आवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं इसको। तो कोई पूछ ले 1 मोल कितना है, इतना। आवोगाद्रो संख्या कितनी है, इतनी। आवोगाद्रो संख्या का मतलब भी यही है और मोल का मतलब भी यही है। समझ में आया। अब मोल का सूत्र क्या है, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। करें क्वेश्चन इसका मोल का, चलो लिखो एक क्वेश्चन। 72 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। 72 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। करें, एक मैं करवा देता हूं, बाद में तुम्हें करना है। इधर देखो आंसर क्या पूछ रहा है, पहले ढूंढो क्या पूछ रहा है। तो मोल का फॉर्मूला लगा देना। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। अच्छा ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है अपने को, 72 ग्राम दे रखी है। अच्छा मोलर द्रव्यमान किसका, किसकी बात चल रही है, जल। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। मोलर द्रव्यमान अभी निकाला था। एक हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 हाइड्रोजन का 2। एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, कितने नंबर पे आती है, 8। 8 दूनी 2 और 16 कितने हो गए, यानी नीचे क्या लिखूंगा बेटा मैं, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 चौक कितनी बार गया, यानी आंसर कितना आया 4। किस किस को समझ में आ गया, हाथ खड़े करो। पक्की बात, निकाल लोगे मोल, इजी है, पक्की कंफर्म। उतार लो इसको, और एक दो क्वेश्चन मैं दूंगा अभी। पानी लिया वहां से, सीढ़ियों से ऊपर है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9000 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के कितने मोल होंगे? शाबाश, बोलना मत, आंसर बस सब करो। अब मैं पूछूंगा, उसको आंसर देना है, सारे करो इस क्वेश्चन को। ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान करके करना अच्छे से। मोलर द्रव्यमान निकालो पहले, एक दूसरे कॉपी मत देखो, खुद करने का ट्राई करो बेटा, गलत होगा कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया? आंसर ही आ गया, वाओ ब्रिलियंट। मनीषा, मनीष तारा ना आयो, मनीषा का आ गया, अब क्या करूं मैं बता? अरे आ गया मनीष, मनीषा तो आ गया। अयान, अयानी, अयानी ले राजो बेटा, एक में कोई लड़की है जो नाम अयानी है, वह प्रियंका को मेल वर्जन की है, गुलाबो। हाँ मानवेंद्र जी, आंसर कितना है बेटा? कर बेटा कर, भाई कॉपी में मत देख कर थारे 100। तो कर 9000 बेटा 180 की दो भाग लगा पो आवे 18 को पावड़ो बोल जो 18 पंजो कितनी बार गया? 5 बार। और लोगों के आ रहे हैं 100। पावड़ो ना आवे, 2 से भी काट देना तो आंसर आ जाता। सबने लिख दिया 9000 बेटा 180, सबने कर दिया था। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 9000। मोलर द्रव्यमान कितना है? 180। 10 से 10 सबने काट दिया, बस ये नहीं हो रहा। 50 आंसर नहीं आ रहे। किस किस के आया 50? शाबाश, था कि दोनों छोड़ बेटा, बाकी सबके 50 आयो। अब बाचला में इमे नेक्स्ट वाला में ध्यान कर जो, डरपो मत, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन थे दो ही करनो, मतलब सबने करनो। अच्छा ये का ये मैं अगर केजी में दे दूं तो ग्राम में बदल सकते हो? केजी का, 1 केजी का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। 2 केजी का मतलब? समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अट्ठानवे केजी सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे? हो गया? तो इसका सूत्र मैं बताऊं, सल्फ्यूरिक अम्ल बेटा अम्लों का राजा। क्या होता है, किसका आता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र? H2SO। अरे बेटा ऐसे मत करो, क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र? याद रखिए, तने रोज पूछो बहुत सूत्र में। H2SO4 के और नाम पता है क्या आपको? क्या क्या नाम होते हैं? अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल, कशिश का तेल, गंधक का अम्ल। इनको करने दो पहले बेटा, एक दूसरे कॉपी मत देखो। सत्रह पावड़ो बताऊं तो कहियो उनको भजन 16 नंबर पावर 16 2 32 32 इंटू 4 का ऑक्सीजन को कितना है? 8 नंबर पाव है। वजन 16 चौक 64 लिख 98। अब कर देगा, हो गया बेटा? हाँ अब 98 कट जाएगी, करे ना तो बेटा सही है। अब 3 जीरो कहाँ लगाया? अच्छा हाँ 1 kg है ना, हाँ हाँ सही सही। कितना आया आंसर? तू भी कर। कितना आया? कितना? 900
980 वापस कर। किस किस के 1000 आया? आपके हो गया बेटा? नहीं हुआ? चलो इधर देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 98। सर ग्राम में दे ही नहीं रखी है, किसमें दे रखी है? अब किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं? किससे गुणा करोगे? 1000 से। क्या हो जाएगा? 98,000 ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना है बेटा आपके? 98। तो क्या करना था बेटा? 98 से 98 काटना था केवल। कितना आया? आया समझ में? कितना सिंपल क्वेश्चन था। नहीं आया बेटा? वापस बताऊं किस किसके नहीं आया? ईमानदारी से हाथ खड़ा तो वापस बता रहा हूं, सुन लो। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? H2SO। इसका मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो कितना आएगा? 98। मैंने इसी वजह से 98 ही दिया, ताकि कैलकुलेशन मुझे भी नहीं आती है। तो 98,000 से गुणा करोगे तो 98,000। 98,000 बटा 98, 98 से 98 कट के कितनी बार गया? एक बार। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। पक्का? क्लियर? एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो। अस्सी ग्राम मेथेन। मेथेन फॉर्मूला क्या होता है मेथेन का? CH4। अब सुन लो, मुझे भी पता है 11वीं यहां पे बहुत बच्चों ने ईमानदारी से नहीं पढ़ी है, ठीक है, पर जो पढ़ा रहा हूं बेटा रोज का रोज पढ़ लेना। जिसके प्राची मालविया जानते हो अपने यहाँ पे, मेरे से जिसने केमिस्ट्री पढ़ी थी उसके 99 नंबर आए 100 से, उसको जाके पूछ लेना। फर्स्ट डे जब वो आई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने, तब उसको एथेन का फॉर्मूला नहीं आया था। पूछ लेना उससे, झूठ बोल रहा हूं तो, या किसी और बच्चे से पूछ लेना, एथेन का फॉर्मूला नहीं आता। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H। ये नहीं आया था उसको, और उसके केमिस्ट्री में कितने आए? 99। और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा उसने, सिर्फ कॉपी पढ़ी और क्वेश्चन सॉल्व किए। सच बोल रहा हूं, इस कॉपी से आप कर सकते हो, जीरो से पढ़ा रहा हूं मैं बिल्कुल। अब मैं चाहता तो सीधा मोल अंश स्टार्ट कर सकता था, पर मैंने पहले मोलर द्रव्यमान सिखाया, फिर मोल सिखाया, अब मोल अंश में चलेंगे। अब तुम ईमानदारी से भी नहीं पढ़ सको तो फिर तुम्हारे नंबर, अब ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 8-8, 9-9 नंबर आए सिर्फ केमिस्ट्री में, वो भी मेरे से ही पढ़े। तो ये नहीं है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है कि मेरी वजह से बच्चे के 99 नंबर आए, मेरी वजह से बच्चे के 9 नंबर भी आए, ये भी सच है। पर पढ़ने का तरीका, जिसने बात मान ली, ईमानदारी से आके पढ़ लिया, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। मेरे पास और भी बैच होंगे कि मैं एक बच्चे को पकड़ के बोलूं कि बेटा यहाँ पे पढ़, यहाँ पे बैठ, दूर बैठ, हंसी मजाक मत कर। मेरा काम नहीं है, मेरे 5,000 से मतलब होगा कि मेरे को मेरी फीस दो, बात खत्म। पर ईमानदारी खुद रखोगे, काम चल जाएगा तुम्हारे। रोज पढ़ा रहा हूं उसको रोज पढ़ लेना, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेना। ईमानदारी रखो, आज जिसको क्वेश्चन करवाए उतने क्वेश्चन करो घर पे। तुम अच्छा तुम सूत्र नहीं जानते हो क्या? इतने सारे सूत्र हैं, देखना। मान लो हो गया, H2O ले लिया, CH4 ले लिया, C2H6 ले लिया, HNO3 ले लिया, ठीक है, और मान लो C6H12O6 ग्लूकोज ले लिया, बेंजीन ले लिया, C6H6। खुद निकालो बेटे बेटे मोल, पहले इन सबका मोलर द्रव्यमान निकालो। जब मैंने क्वेश्चन कैसे दिए देखना। अभी जो क्वेश्चन दिए ना, उन क्वेश्चन के एक कॉन्सेप्ट देखना। कितना दिया मैंने? मुझे पता है कि पानी का द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान 18, तो मैंने 18 को गुणा किया, 18 का 18, 18 दू 18 दिया 54, 18 चौक, ताकि मेरा आंसर क्या आ सके? 4 आ सके। खुद ही कर लो, जितना तुम्हारा मोलर द्रव्यमान है उसको 5 से किसी से गुणा करके आंसर निकाल लो। समझ में आया? तो 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं घर पे करने के लिए, करके लाना। लिखो क्वेश्चन। क्या लिखा तुमने? 80 ग्राम मेथेन में मेथेन के मोल की गणना कीजिए। 80 ग्राम मेथेन में मेथेन के मोल की गणना कीजिए। घर पे सारे क्वेश्चन घर पे करने, अब क्लास खत्म हो गई अपनी, ठीक है। ऑनलाइन वालों ये एक क्वेश्चन कर लेना, तुम तो खूब है तुम्हारे तो।